बिटकॉइन $42,000 का हुआ तो हर तरफ हलचल मच गई और ऐसा होगा इस बारे में बहुत कम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी। लेकिन अब ब्लूमबर्ग ने एक प्रेडिक्शन की है और ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि क्रिप्टो का नया सुपर साइकिल स्टार्ट हो रहा है और एक बिटकॉइन $5 लाख का हो जाएगा। ये क्या माजरा है? ब्लूमबर्ग इतनी बड़ी प्रेडिक्शन क्यों कर रहा है? आज इस पर बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। तो लेट्स डाइव इन। एक तूफान आ रहा है, एक नया मॉनेटरी ऑर्डर आ रहा है और ये वॉल स्ट्रीट को हिला कर रख देगा। क्रिप्टो की रेलगाड़ी पटरी पर आ गई है। चिक चिक करता इंजन धुआं छोड़ना शुरू हो गया है, सीटी बजा रहा है। जल्दी से गाड़ी पकड़ लें क्योंकि ये अब बुलेट ट्रेन है। चल छैया छैया करने का टाइम आ गया है। क्रिप्टो की मुसलसल हाइप बन रही है और ऐसे में पेश गोइयों का मेला लगने जा रहा है कि फलां कॉइन यहां जाएगा और फलां वहां जाएगा। हमारे वाला असली कॉइन तो सबकी बैंड बजा देगा और बिटकॉइन तो वो करेगा कि सब कुछ फट जाएगा। ब्लूमबर्ग ने भी कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शन की है। बिटकॉइन 4 दिसंबर को $42,000 पर गया। ये पिछले साल से अब तक तकरीबन 150% बढ़ चुका है और ये इसका वॉल्यूम गेन करने का मुसलसल तीसरा महीना है। इस वीडियो को बनाने तक दिसंबर में इसने 11% वैल्यू गेन की है। 4 दिसंबर को ही इसका मार्केट कैप $800 बिलियन हुआ। इस सूरत हाल को देखते हुए ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट्स ने यह पेशगोई की कि बिटकॉइन में और तेजी आएगी, बाकी क्रिप्टो की कीमतें भी ऊपर जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा बिटकॉइन आगे रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? एक वजह तो यह है कि आने वाले महीनों में बिटकॉइन की स्पॉट ETF की मंजूरी होने जा रही है। इस वजह से एक बिटकॉइन $5 लाख तक जाएगा। स्पॉट ETF इसलिए बुलिश इवेंट है क्योंकि रवायती इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोई बड़ा खतरा मोल लिए बगैर इसमें सरमायाकारी करेगा। माहिरीन ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उनका मानना है कि मई 2024 में बिटकॉइन हार्विंग भी होने जा रही है। इस वजह से ये तमाम अवामल मिलकर एक बुलिश पैटर्न बना रहे हैं और बिटकॉइन अपनी तारीख की सबसे बड़ी रैली देखेगा। एक और फैक्टर भी है जिसकी बिना पर वो ये पेशगोई की करते हैं। वो फैक्टर ये है कि फेडरल रिजर्व अगले साल के आगाज से इंटरेस्ट रेट में कमी करने जा रहा है। मैट मिली मिलर तबाक एंड को के चीफ मार्केट स्ट्रेटजिस्ट है। इस तरह की पेशगोई पर इनका कहना है कि एक बार फिर पागलपन शुरू हो गया है। उनका कहना है कि इस तरह के कमेंट्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि कैसे बिटकॉइन के लिए एकदम से जज्बात तब्दील हो जाते हैं। वो अपने नुक्ता नजर की वजाहत के लिए दलील पेश करते हैं कि 2020 और 2021 में बिटकॉइन की बड़ी रैली की वजह इसमें बड़े पैमाने पर आने वाली लिक्विडिटी थी और इस लिक्विडिटी के पीछे वजह पेंडेमिक थी, यानी कोरोना की वबा। अब किसी बड़े लिक्विडिटी प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में ऐसी प्रेडिक्शन सिर्फ पाइप ड्रीम ही रहेंगी, यानी दीवाने का ख्वाब। खैर, ये ब्लूमबर्ग की प्रेडिक्शन थी, मेन स्ट्रीम मीडिया की प्रेडिक्शन। बिटकॉइन इस प्रेडिक्शन से बहुत आगे की चीज है, लेकिन यहां फौरी तौर पर ब्लूमबर्ग को दिल और दिमाग पर लेने की जरूरत नहीं। बुलरन में अपना दिमाग ठंडा रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये आपकी मार्केट है, आपने यहां दिन रात एक किए हैं, तो ऐसे लोग आपकी मार्केट को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी करें तो पीछे बैठकर एंजॉय करें। अभी तो आप और बहुत कुछ देखेंगे। ये तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। अपने टारगेट हकीकी रखें। हाँ, इस बात को एंजॉय करें कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले अब एक बार फिर से जाग गए हैं। इससे पहले यही मेन स्ट्रीम मीडिया कितनी बार बिटकॉइन इज डेड कह चुका है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। पूरी वीडियो बना रखी है कि कब कब ये हेडलाइन लगी थी। यही मीडिया इस वक्त बिटकॉइन की मौत का जश्न मनाता था, अब बिटकॉइन के बढ़ने पर लुड्डियां डाल रहा है। ये खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने रहते हैं। बुरे दिनों में ये आपका हौसला तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बंदे को सूली पर चढ़ा देते हैं, और अच्छे दिनों में बंदे को खंबे पर चढ़ा देते हैं। तो अभी सिर्फ शुरुआत है, खंबे पर ना चढ़े, अपने कदम जमीन पर मजबूती से जमा कर रखें। पैरां दी मिट्टी नहीं छटनी वीरे, जिथे खलोते हो उथे ध्यान नाल मजबूती नाल खलोते रहो। मैं बिचो पंजाबी से फिर उतर आया आज, लेकिन खैर दोबारा वापस उर्दू पे आता हूं और आपको एक बार फिर बताता हूं कि मैंने आपसे अपनी पिछली तमाम वीडियोस में
ये कहा है और कहता आ रहा हूं कि मार्केट में पंप भी आते हैं और डंप भी आते हैं। मार्केट में प्राइस जो है वो कभी मैटर नहीं करती। मार्केट में आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आपकी अपनी मेहनत काम करती है। प्राइस कहीं पर भी हो, फिर आप उससे घबराते नहीं है। प्राइस ऊपर जा रही हो तो भी आपका हौसला कायम रहना चाहिए, और प्राइस नीचे गिर रही हो तब भी हौसले से काम लेना चाहिए, और अपने टारगेट को हकीकी रखते हुए, अपने टारगेट को रियलाइज करते हुए कि आपने मार्केट में कहां तक जाना है, कब तक आपने बाइंग करनी है, और कब आपने अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी के मुताबिक रियलाइज्ड प्रॉफिट को लेते हुए मार्केट से निकलना है, और फिर पीछे बैठकर देखना है कि मार्केट क्या शेप लेती है। ये स्ट्रेटजी, इन चीजों पर आपने फोकस रखना है। अभी ये ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है, अभी आप देखिएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया वाले मजीद क्या क्या हेडलाइंस लगाएंगे। आप इस वक्त 2023 के दिसंबर में हैं, पिछले साल के दिसंबर में जाएं और तब इस मीडिया की हेडलाइंस उठाकर देख लीजिएगा कि ये क्या कहते थे। और अगर आप पिछले बुल रन में जाएंगे तो तब की इस मीडिया की हेडलाइंस भी उठाकर देख लीजिएगा, वो भी आपके सामने होंगी कि बिटकॉइन के ऊपर जाने पर ये क्या कहते थे। और बिटकॉइन इज डेड के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी वीडियो मौजूद है, और कुछ ना भी करें वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने डेट वाइज बताया है कि कब कब मीडिया में ये हेडलाइन लगी है कि बिटकॉइन इज डेड। तो इस वक्त वो वाला बिटकॉइन जो मुर्दा है, जिसको ये मुर्दा करार दे रहे थे, वो अपना कफन फाड़ कर इनके सामने फिर से खड़ा है, तो ये उसके जिंदा होने पर जश्न मना रहे हैं। तो खैर, इन मीडिया वालों की प्रोजेक्शंस पर, इनकी प्रेडिक्शंस पर कभी भी इनको सीरियस नहीं लेना, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने फैसला खुद करती है। जैसे मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप हम्बल नहीं हैं तो मार्केट आपको हम्बल करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट खुद तय करती है कि उसने कहां पर जाना है। मार्केट के बारे में मैं कुछ जितना मर्जी अफलातून बन जाऊं, मैं ये फैसला ना तो कर सकता हूं, ना मैं आपको हकीकी तौर पर कुछ बता सकता हूं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। हाँ, मुझे ये अंदाजा है कि जिस तरीके से लिक्विडिटी आ रही है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जैसे ETF, स्पॉट ETF का इवेंट होने जा रहा है, और जिस तरह से हाविंग होने जा रही है, और जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो यकीनन बहुत बड़ा बुलिश इन्वायरमेंट बनता नजर आ रहा है। और मैं इन तमाम इवेंट्स पर, मैं खुद से भी इन तमाम फैक्टर्स को अलग अलग वीडियोस में भी और कई जगह पर इकट्ठे भी एनालाइज पीछे कर चुका हूं। तो ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, ब्लूमबर्ग की ये प्रेडिक्शन मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि बिटकॉइन $5 लाख का होगा। तो बिटकॉइन क्या सिर्फ $5 लाख की चीज है? नहीं, बिटकॉइन बहुत आगे की चीज है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बिना पर इस अपना वजूद बरकरार रखे हुए है कि इसके ऊपर ये मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को अब रियलाइज हो रहा है कि बिटकॉइन को बड़ी तोप चीज है। वरना ये पिछले 14-15 साल से जब से ये बना है बिटकॉइन, इसकी कुछ ना कोई मार्केटिंग टीम है, ना इसका कोई CEO है, और ना इसके कोई वर्कर्स हैं जो इसको चला रहे हैं। ये आप तक कैसे पहुंचा, मुझ तक कैसे पहुंचा, ये खुद ब खुद पहुंचा है। इसके लिए मुझे आकर किसने कंधा हिलाकर नहीं बताया, मेरे सामने खुद से ये आकर जैसे जब खड़ा हुआ और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये क्या चीज है। तो बिटकॉइन बहुत बड़ी चीज है। उम्मीद करते हैं कि ये आगे और बहुत कुछ करेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।